नमस्कार, हिमालयन आरजीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बाबा बर्फानी नीति घाटी की ओर आपको दिखाते कितना सुंदर नज़ारा यहाँ पे नीति घाटी का। और हमारे यहाँ पे नीति घाटी का दर्शन के लिए हमारे यहाँ पे जो यात्रीगण हैं वो आए हैं। इन्हीं से पूछते आप लोग कहाँ से आए, आप लोग का नीति घाटी आपको कैसा लगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे हिमालयन आरजीएन न्यूज में। बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद आपको, आपके पूरे टीम को, आरजे न्यूज की टीम को, जिन्होंने मतलब इतना सुंदर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम अमल सिन्हा है और मैं दिल्ली से आया हूँ। हम पिछले 5-6 दिनों से इस वैली में हैं और अलग अलग इलाके को एस्केलेट कर रहे हैं। सर, जैसे यहाँ पे बाबा बर्फानी है, तो ये आपको कहाँ से मालूम चला कि यहाँ पे एक साक्षात बाबा बर्फानी रहते हैं? और सबसे पहले जब हम नीचे थे रुद्रप्रयाग में, तो हमें पता नीति हमारे डेस्टिनेशन में था कि नीति करना है। जी। कल रात में आईटीबीपी के लोगों ने बताया कि नीति पास तो नहीं जा सकते, इसके लिए उसके नीचे जाके आप परमिशन लेना होता है, लेकिन आप उसके व्यू को बाबा यहाँ पे टीकाश्रम महादेव मंदिर जो है वहां से हम ले सकते हैं व्यू। तो ये था, पूरी वैली इतनी सुंदर है। मतलब सिर्फ महादेव मंदिर तो अभी नहीं गया हूँ मैं, देख रहा हूँ बाबा का कितना आशीर्वाद है कि वहां तक जा पाता हूँ नहीं जा पाता हूँ, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाद में ये है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी आपके दर्शक हैं और इस देश के लोग जो है, कि ये बहुत ही खूबसूरत वैली है। आप लोग यहाँ आए और एक चीज और कि आए तो एक तो पवित्र मानसिकता के साथ आए, और दूसरी नंबर चीज क्या है कि पहाड़ों को गंदा ना करें। आप जो लेके आते हैं कोशिश करें कि आप उसको लेके जाएं, और एक चीज और कि यहाँ के लोगों को कम से कम कुछ दे के जाए। कुछ दे के कहने का मतलब अच्छा जेस्चर, रेस्पेक्ट, और वो इतने टफ कंडीशन में होते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं पूरे देश को, जो कि पहाड़ों से नहीं है लेकिन पहाड़ों में आते हैं बहुत सारे यात्रीगण सैलानी, जो धार्मिक स्थल के साथ साथ में जो पर्यावरण प्राकृतिक छटा है उसका आनंद लेने के लिए आप जरूर लें, ये इसी देश का हिस्सा है। लेकिन कृपया करके उन लोगों का इज्जत करें, उस जगह की इज्जत करें और संस्कृतियों का इज्जत करें नहीं। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। सर, अभी आप बता रहे थे कि हमको नीति मतलब बॉर्डर जाना है, तो आपको वहाँ आईटीबी ने नहीं जाना दिया। तो मैं आपके संज्ञान में ये बताना चाहता हूँ, जब भी आप नीति वैली घूमने आए तब आप तहसील जोशीमठ में अपना आधार और कुछ जरूरी कागज वहाँ जमा करें। आपको वहाँ हैंड टू हैंड पास बन जाएगा, आप बॉर्डर भी घूम सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आप दे रहे हैं और जानकारी भी कि हम कैसे, जोशीमठ से ये होता है जी, जोशीमठ तहसील से। ओके ओके, वहाँ पे आधार सबमिट करने से हो जाता है। हाँ, वहाँ पे आधार आपको एसडीएम आपके पूरी इंक्वायरी करेगा, उसके बाद आपको परमिशन दे देगा। अरे वाह, कितनी सुंदर बात है। तो इसको भी नजर में रखे दर्शक लोग, और जोशीमठ से ही लेके आए अपना आवेदन और जो परमिशन है, ताकि नीति वैली को देखा जा सके। अभी आप जब जोशीमठ से नीति वैली की ओर प्रस्थान कर रहे थे, आपके मन में अनेक ऐसे ख्याल थे कि यार नीति वैली कैसा होगा, महादेव का मंदिर कैसा होगा, कैसा रास्ता होगा। तो आप इसको जरा बताइए, सुरक्षा की दृष्टिकोण से इस ओर आना और सुरक्षित आना और यहाँ के दर्शन करना कैसा रहेगा? और जहां तक बात है पहाड़ों की, तो पहाड़ आपसे 1000 गुना बड़े हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो वक्त की तरह पे आइए और ये उम्मीद लेके आइए कि आप सकुशल वापस जाए। कुछ छोटी छोटी चीजें जिसका ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग जोन है पहले से सरकार ने बना के रखा है कि वो लैंड स्लाइडिंग जोन है, आपको बोर्ड्स दिख जाएंगे। लोकल जगहों पे जहाँ पे आप चाय या कॉफी या फिर ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं, उन भैया लोगों से बात करें कि आगे का रास्ता कैसा है। जब बर्फ हो तो कोशिश करें कि बिना गाइड के ना जाएं। दूसरी तरफ खास करके दिल्ली के जो टूरिस्ट हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो समझते हैं कि उनकी गाड़ी जो 4x4 है वो कहीं भी चली जाएगी। जी बिल्कुल। तो उसका एकदम से गुमान ना रखें। बर्फ में जीरो इनर्शिया होता है, तो आपकी गाड़ी स्लाइड ऐसे करेगी जैसे पंख हवा में उड़ते हैं। एक्चुअली क्या, ये बिगड़ एरिया है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ पे 4x4 गाड़ी हो चाहे कोई भी गाड़ी है, यहाँ पे गाड़ी आती है वो अपना आप वो दम घुटने लग जाता है। सही बात है। अभी मैं खुद ही रॉयल एनफील्ड यूज करता हूँ और मैंने देखा पीछे, मैंने चूंकि मैं 15 सालों से राइड कर रहा हूँ, तो हमने उसका ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमने क्या उसका फिल्टर निकाल दिया है ताकि उसको ज्यादा हवा की जरूरत हो और वो थोड़ा उसमें ज्यादा पावर मिल सके। सर, एक बात और बोलना चाहता हूँ, जैसे आपको बर्फ दिख रहा है, इसमें यात्रीगण अत्यधिक खुशी के कारण इसमें चले जाते हैं, लेकिन कई गिर जाते हैं, चोट लग जाते हैं। इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? अभी खुद ही मेरा एक दोस्त है जो बहुत ही एंथू है, बहुत ही ज्यादा, मतलब उसको, मतलब जिसको हम लोग कहें कि मतलब
मतलब उसको क्या कहेंगे, मतलब उसके लिए एक शब्द है चुल, हम्म, दिल्ली वाले यूज करते हैं उसको, चुल मची हुई है। अच्छा। मेरे लाख बोलने के बाद भी वो एक जो ग्लेशियर्स फ्रोजन है, वाटरफॉल था इट्स मींस, और रास्ते में है, उस पे वो कोशिश कर रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा तो चढ़ना है, चढ़ना है। और वो 3-4 फीट से गिरा है और मुझे लगता है कि उसका शोल्डर डिसलोकेट है। हम्म, तो ये होगा अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे। पहाड़ पहाड़ मैं फिर से इसको दोहराऊं, 1000 गुना बड़े हैं और आपका कोई आइडिया नहीं है। हम दिल्ली से आते हैं, वहां पे बर्फ का कोई आइडिया नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है उसका आइडिया नहीं। देखिए हम लोग पॉल्यूशन वाले लोग हैं, इतनी अच्छी हवा ना पचती नहीं, तो उसको पचाने की कोशिश करें हम। क्षमता चाहिए इसकी। कोशिश करें कि पचे वो। जी, तो हमारा मकसद जो आज ये वीडियो बनाने का था, क्योंकि जो हम जब आ रहे थे अपनी गाड़ी से तो हमने देखा था वो हाथ पकड़ के बैठा हुआ था, तो मुझे ये लगा कि यार इस पे चोट लगी है। तो यही मैं आज सर से पूछा कि सर पहाड़ में आने के लिए क्या सुरक्षा और किस हिसाब से चलना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से शुक्रिया। और आप पहाड़ों के लोग हैं, आपको बहुत बहुत अभिनंदन मेरी तरफ से कि आप लोगों ने हमें इजाजत दी है, ये आपका इलाका है और हम आ सके। और ये इस देश की खूबसूरती है कि हम एक दूसरी संस्कृतियों को बहुत ही तवज्जो देते हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं एक दूसरी संस्कृतियों को। ये सर एक्चुअली क्या है, आपने बोला कि इजाजत दिया, ये इजाजत नहीं सर, ये हमारा भारतवर्ष है। संविधान ने हमको ये हक दिया कि हम कहीं भी जाए, लेकिन हाँ। संविधान ने ये हक भी दिया कि उसके अपनी जो सीमा है उससे आगे ना जाए। सही बात है, एकदम सही बात। भारतीय संविधान में है राइट टू मूव, जी नहीं ये फंडामेंटल राइट है, जी लेकिन उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। जी। और उसमें इसलिए मैं आप लोगों को बोला कि पहाड़ के जो लोग हैं वो बहुत सुंदर इस मान में है कि उन्होंने ये काम किया है। नहीं ठीक है। ठीक है, ओके सर।